भारत के मंत्रिपरिषद के सदस्य, मेरे मित्र और मेरे सहकारी पंडित दत्तात्रेय जी, यहाँ पर मौजूद राज्य सरकार के सभी सम्मानीय मंत्री, लोकसभा में और देश के सांसद में मेरे साथी सभी सम्मानीय सांसद, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं तो नांदेड़ में भी हमारे सांसदगण, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी भी मौजूद है यहाँ पर, और नांदेड़ में उपस्थित रेल प्रशासन से जुड़े हुए सभी मेरे साथीगण, और कुछ देर आपको रुकना पड़ा इसके लिए क्षमा चाहते हुए बैठे हुए सभी मेरे भाई और बहन। आज हमारे राज्य की बात है कि दो नई गाड़ियां, दो नई ट्रेन यहां से छूटेगी। एक तो यहां से विशाखापट्टनम जाएगी और दूसरी नांदेड़ से औरंगाबाद जाएगी। तो अशोक चौहान जी काफी समय से रुके कि कब जाती है, तो मुझे पता है कि ये ट्रेन कल छूटने की बहुत लोगों को काफी लंबा इंतजार था। वैसे देखा जाए तो लोगों की मांगे काफी बढ़ती रही है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, लोगों की ख्वाहिशें बढ़ रही है। उसी साथ साथ लोगों की मांगों के साथ, लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के साथ, लोगों की जो इच्छा है उसको आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से हमारी तरफ से किस तरह से रेल प्रशासन वही रफ्तार से चलकर किस तरह से लोगों की मांग पूरी करे, हमारे लिए एक चुनौती है। लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जहां भी कितने भी साधन मर्यादित हो, कोई भी कठिनाइयां हो, जहां तक हो सके आप ही सबके सहयोग के साथ हम लोगों की मांगे पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तेलंगाना एक नया राज्य बना। नया राज्य इसलिए बना कि तेलंगाना में रहने वाले लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, एक नया राज्य बनना चाहिए, क्योंकि वहां भी हमारी जो बहुत सालों से पेंडिंग जो मांग है वो पूरी हो सके। मैं आपको पूरी तरह से आश्वासित करना चाहता हूं कि रेल की तरफ से तेलंगाना की जो एस्पिरेशन है, जो विजन है, उसको फुलफिल करने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और वो करने के लिए कुछ समय बाद तेलंगाना के सम्मानीय मुख्यमंत्री जिससे भी मेरी मुलाकात होगी, वहां हम उनको प्रस्तावित कर रहे हैं कि क्योंकि तेलंगाना नया राज्य है, तेलंगाना की कुछ खासियत है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसी को पूरी करने के लिए ज्वाइंटली किस तरह से काम कर सकते हैं, मिलकर काम कैसे कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी 3 दिन पहले मुझे दिल्ली में मिले थे और हमने तय किया है कि आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार की रेल मंत्रालय साथ में मिलकर आंध्र प्रदेश की मांग पूरे करने के लिए एक नई कंपनी बनाएंगे और काम करेंगे। मैं वही एक प्रस्ताव हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को दे रहा हूँ कि ताकि पूरी तरह से तेलंगाना के लिए, तेलंगाना को ही ध्यान में रखते हुए तेलंगाना के लोगों की मांगों की आपूर्ति करने के लिए हम इस तरह से काम कर सकते हैं। मुझे पता है कि रेल लोगों के जिंदगी में एक अहम स्थान बना के रखे, और ये भी आवश्यक है कि जिस तरह से आगे आने वाले दिनों में लोगों की मांग बढ़ेगी, इस तरह से काम करने की आवश्यकता होगी। इसलिए किस तरह से हम जो बहुत अलग अलग रिसोर्सेज लगेंगे उसको किस तरह से जोड़ सकते हैं, एक रेल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे जो सांसद हैं, जो अलग अलग दल से जरूर जुड़े हुए, अलग अलग प्रांतों से आते हैं, जो हमारे विधायक हैं वो भी अलग अलग प्रांतों से आते हुए भी एक बात के ऊपर उनका बिल्कुल यूनानिमिटी है, ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में रेल को ठीक करना चाहते हैं। और रेल को ठीक करने के लिए मैं मानता हूँ राजनीति से हटकर यदि हम बात करेंगे, लोगों के साथ में लोगों को समझाएंगे कि क्यों हम बदलाव जो लाना चाह रहे हैं, बदलाव की क्या आवश्यकता है। हमारे रेल में काम करने वाले जो कर्मचारी है बहुत मेहनत से काम करते हैं, करीबन 24 घंटे हमारी रेल चलती रहती है। कोई भी कठिनाइयां हो
कहाँ पे सर्द होती है, कहाँ पे बहुत गर्मी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका काम चलते रहता है। कितनी भी बारिश हो, ट्रैक पे पानी हो, लेकिन रेल चलने की कोशिश करती है। धुआं भी हो तो भी रेल चलती है, लेकिन ये सब करते हैं हमारे कर्मचारी। तो मुझे विश्वास है वो भी हमारे आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत उनका समर्थन मिलेगा। सांसदों ने, विधायकों ने, राज्य सरकारों ने और आम जनता ने हमें बहुत कुछ सुझाव दिए हैं, मांग भी रखी है। मैं ये चाहूंगा कि ये सभी मांग इस तरह से बन जाए तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। लेकिन उसके लिए ये प्रभु नहीं, दूसरे प्रभु की जरूरत है। लेकिन वो करने के लिए मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी साधन हमारे पास है उसका बिल्कुल सही माने में इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से जहां तक हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि आप सब लोग जानते हैं कि देश तो आप ही का है, रेल भी आप ही की है, रेल के पास क्या है क्या नहीं है ये भी आपको जानकारी है। इसीलिए जहां तक हो सके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूरे दक्षिण भारत को जिस तरह से न्याय की जरूरत है वो न्याय देने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। और इसलिए आपको मैं बताता हूँ कि पूरी आपने जो मांग किया उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। और उसके लिए मैंने जनरल मैनेजर को भी निर्देश दिया है कि जहां तक हो सके ये आप पूरी करने की कोशिश करिए। लेकिन आप जहां भी हो सके वो करने के लिए बजट ही नहीं तो बजट के बाद भी काम कर सकते और पूरे 5 साल में इसको करके निभाने की कोशिश करेंगे। अभी एक सुझाव आया कि आपने कहा हमारे सांसद करने की शिरडी रेल होनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि शिरडी जाएंगे तो रेल के भी काम हल हो सकते, क्योंकि शिरडी के साहिबा भी हमें कुछ आशीर्वाद दे सकते। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम ये कोशिश करेंगे कि तिरुपति से शिरडी तक एक नई रेलगाड़ी चलाई जाए और ये जल्दी इसके लिए जो भी जरूरत होगी उसके लिए काम करेंगे। मुझे ये भी पता है कि मराठवाड़ा ये हमारा देश का ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पर काफी सालों से विकास होने की जो जरूरत थी वो नहीं हो पाई। मराठवाड़ा देश का ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत तो बहुत है लेकिन पोटेंशियल भी है, लेकिन काम कम हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि रेल की तरफ से मराठवाड़ा में भी जो भी कदम उठाने की जरूरत है उठाई जाए। इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उनके साथ में मैंने काफी लंबी 2-2.5 घंटे की बातचीत की और हमने तय किया है कि मराठवाड़ा के साथ साथ विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण ये भी 2 महाराष्ट्र के हिस्से हैं। वहाँ के लिए जनता के न्याय देने के लिए हम महाराष्ट्र सरकार के साथ में भी इसी तरह की एक नई कंपनी बनाएंगे जो कंपनी महाराष्ट्र के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देगी। अशोक चव्हाण जी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे से जो मराठवाड़ा जुड़ा हुआ है उसको हटाकर सेंट्रल रेलवे के साथ में जोड़ दिया जाए। तो मैं कहता हूँ और हमारे पांडे जी को विनती करता हूँ कि आप देखिए किस तरह से इसको देखा जाए, इसके ऊपर सोचा जाए और यदि हो सके तो उसको भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश पूरी तरह से रहेगी कि जनता की मांगे, जनता की कठिनाई किस तरह से दूर की जा सकती है वो करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। ट्रेन को और ज्यादा देरी न होने के लिए मैं मेरा भाषण पूर्ण करता हूँ, लेकिन यही कहता हूँ कि हमारे 2 राज्य और यहाँ पे तीसरे राज्य भी है जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। इन तीनों राज्यों के लिए जो भी हो सके साथ साथ में सभी राज्यों को नजरअंदाज न करते हुए रेल काम करती रहेगी और आपकी मांगे पूरी करने की पूरी कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर।